कोई साउथ का बंदा है, उसे एक्सप्लेन करना हो चंडीगढ़ के बारे में, कैसे एक्सप्लेन करोगे 3 सेंटेंस में? एंड आई इंस्टेंटली फेल इन लव. मैंने कहा यार इस बंदे की आवाज़ कितनी अच्छी है. कोई खुले कपड़े अगर हमें डाल के दिख जाता था रोड पे, हम तो इंस्टेंटली दोस्ती कर लेते थे. जो 2 नाम सबसे ऊपर आते हैं वो है हनी सिंह और बादशाह. बादशाह भाई से तो मेरी बात हुई है पर्सनली एक बार. द एरा दैट दे कम फ्रॉम कि पहले एक पंजाबी गाना है, बीच में रैप डाल दिया, सो दैट पीपल नो कि ओके दिस इज रैप. आई वुड नेवर एडवाइज एनीबडी कि आप एमीवे से बीफ करो फालतू में. हसल जब से ये चालू हुआ है, डू यू थिंक कि रैप कल्चर को इंडिया में खास करके काफी ज्यादा अच्छे से प्रमोट कर रहा है? Whether you're working with a label, whether you're working in Bollywood, or if you're going on a reality show and you're just getting the eyeballs. कौन सा बंदा आगे खड़ता है कि पीछे खड़ता है? भाई आगे always. मेरी एक रैप बैटल चेक कर सकते हो. I think इंडिया की पहली रैप बैटल होगी वो 2011. Hi guys, this is Rob C. You're listening to me on Mirchi 98.3. It's hot. Cool. Rob C, welcome to Mirchi first of all. Thank you so much. How are you? I'm good, Paji. How are you? क्या सीन चल रहा है चंडीगढ़ में? पाजी चंडीगढ़ में बहुत सही सीन चल रहा है अगर आप मुझसे पूछो तो. लाइक अभी कुछ टाइम से मैं ट्रैवल कर रहा था, अभी वापस आया हूँ चंडीगढ़ कुछ टाइम के लिए और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि अपना होम टाउन है. इट्स ऑलवेज नॉस्टैल्जिक जब भी मैं यहाँ आता हूँ. एंड जो फील चंडीगढ़ की है मुझे और पूरे इंडिया में कहीं नहीं फील आती वैसी. तो किसी और को एक्सप्लेन करना हो, मान लो कोई साउथ का बंदा है, उसे एक्सप्लेन करना हो चंडीगढ़ के बारे में, कैसे एक्सप्लेन करोगे 3 सेंटेंस में? 3 सेंटेंस में 3 सेंटेंस में अगर मैं चंडीगढ़ को करूँ तो इट्स स्मूथ. वर्ड्स 3 वर्ड्स में कर सकता हूँ. वर्ड्स में कर दो चलो. ठीक है. इट इज़ स्मूथ, इट इज़ लिट एंड इट्स पीसफुल. मतलब सब कुछ मिलेगा लेकिन एट द एंड पीस भी मिल जाएगा. पीस मिल जाएगा. बस सांस यहाँ पे आती है मुझे अच्छे से. अच्छा एक बात बताओ कि कभी भी आपकी लाइक फेवरेट स्पॉट क्या है चंडीगढ़ में, कहीं भी घूमना हो? पंजाब यूनिवर्सिटी. यूनिवर्सिटी एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम. मतलब आई जस्ट लव गोइंग देयर. मतलब और मैं वहाँ पे पढ़ा भी हुआ हूँ. मैंने मास्टर्स वहाँ से किया है अपनी जर्नलिज्म में. बट उससे पहले और उसके बाद भी मतलब वही सीन है. मतलब जब मैं नहीं भी पढ़ता था तब भी बहुत विजिट करता था. अभी भी नहीं पढ़ता हूँ तो भी मैं विजिट करता रहता हूँ. तो बंदा रैपर भी है, पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ा भी हुआ है, चंडीगढ़ में वो भी. पंगे कितने हुए हैं? पंगे हुए हैं भाजी. सबसे मेमोरेबल पंगा जिसमें खुद मार खाई हो बताओ. बहुत पहले की बात है, मतलब स्कूल टाइम की बात है. अच्छा स्कूल टाइम में पढ़ गए थे? स्कूल टाइम में पढ़ गए थे. मतलब दहशत वाला पढ़ा हो. सच अगर आपको बताऊं तो बहुत ज़्यादा मार मैंने कभी नहीं खाई. बट हाँ मॉडरेट खाई है. मॉडरेट तो खाई है. अच्छा कब हुई है ये हुई थी 2007 में. तो मैं स्कूल में था उस टाइम. 11वीं में था. तो ये आई थिंक एक लड़की के पीछे ही हुआ था. नया प्यार था एंड ऑल दैट. मेरी कोई गलती नहीं थी एक्चुअली. ये मेरी बंदी है. मेरे को तो इतना भी बोलने का मौका नहीं मिला. तो हुआ क्या था? अरे मैं मार्केट में खड़ा हुआ था 16 सेक्टर चंडीगढ़ की. तो आई गॉट एम्बुश्ड बेसिकली. तो मेरे को लड़कों ने घेर लिया था. वही बात है, मॉडरेट सी मार पड़ी थी, बहुत ज़्यादा नहीं पड़ी थी पर हाँ पड़ी तो थी. मतलब आई ब्लर है वो थोड़ी मेरी मेमोरी. बट हाँ मैंने मारे तो नहीं थे, मतलब मेरे को पड़े ही थे, इतना मुझे याद है. समझा दिया था कि भाई आँख नहीं उठानी है. वो मेरी बंदी है. पर फिर हमने रिटेलिएशन भी दी थी. वो एज ऐसी होती है भाजी. फुटबॉल खेलते खेलते, क्रिकेट खेलते खेलते हो जाती थी. और कॉलेज में नहीं हुई? कॉलेज में नहीं हुई. नहीं हुई. हाँ वही तो कह रहा हूँ मैं. इलेक्शन टाइप हुई क्या ऐसी हुई? नहीं ऐसी हुई है. किस बात पे? वो भी बंदी के पीछे? नहीं वो तो फालतू की बात पे हुई है. मतलब वो तो आई वोंट इवन कॉल इट मेल ईगो. आई विल जस्ट कॉल इट मिसअंडरस्टैंडिंग. मैसिव मिसअंडरस्टैंडिंग फ्रॉम माई एंड द अदर पार्टीज एंड मोर फ्रॉम द अदर पार्टीज एंड. मतलब बट व्हेन आई लुक बैक एट इट तो उस चीज़ से भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती. तो हुआ क्या था? ऐसी क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई? मिसअंडरस्टैंडिंग बाजी ऐसी थी कि हमारे ग्रुप में ही एक लड़का था जो थोड़ा मतलब जैसे होता ना, आपने कुछ स्टेटमेंट बोली, वो सामने वाले ने कुछ और समझी, मिस इंटरप्रेट कर दी. फिर जब तक आप बात को सुलझाने जा रहे हो तब तक उनका भी पारा चढ़ा हुआ है, आपका भी पारा चढ़ा हुआ है. तो यू डोंट वांट टू मेक दैट एफर्ट कि मैं बात सुलझा लूँ. यू लुक फॉर द शॉर्टकट कि ओके लेट्स डील इट दिस वे. तो वो मैंने आई लर्न द हार्ड वे कि वो कभी भी नहीं करना चाहिए. तो ग्रुप में मार पड़ी थी? ग्रुप में पड़ी थी. मुझे कम पड़ी थी. मतलब सामने वाले को ज़्यादा पड़ी. रॉब जी कौन सा बंदा आगे खड़ता है कि पीछे खड़ता है? पाजी आगे ऑलवेज. अच्छा अभी क्या सीन है? अभी कोई बंदी बुंदी का सीन है? हाँ जी.
तो मतलब कितना सीरियस वगैरह चल रहा है कि नॉर्मल चल रहा है? 12-13 साल हो गए, काफ़ी 12-13 साल हो गए हैं यार। एक बात बताओ, जैसे आजकल की जनरेशन है जेन जी, वो कहते हैं कि 12-13 साल ना रिलेशनशिप में गुजारो ना कंपनी में गुजारो। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? मेरी तो भाजी जो बंदी है वो रैप म्यूजिक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो मैं तो सारा दिन उसके साथ ही रहता हूँ। शी इज़ इन माई प्ले लिस्ट, शी इज़ ऑन माई माइंड, एंड जो भी मैं करता हूँ मतलब उसके ही इर्द गिर्द करता हूँ। एंड आई एम सेइंग दिस नॉट मेटाफोरिकली, लाइक सारे फेलो आर्टिस्ट जो बहुत पैशनेट अपने काम को लेकर रिलेट कर पाएंगे। मतलब दिस इज़ लाइक, ये मेरी थ्योरी है कि अगर आप रैप को ज़्यादा टाइम ना दो तो वो और रैपर्स को ज़्यादा टाइम देना शुरू कर देती है, तो बाकी रैपर्स बीच में घुस जाते हैं। तो ये रैप का सीन कब बना, किसको सुना आपने? भाजी ये 2003 में शुरू हुआ था। आई वाज इन स्कूल, मेरा एक फ्रेंड है प्रतीक, राइट नाउ इज इन द यूएस। तो उस टाइम पायरेटेड सीडीज बहुत चलती थी, तो वी वर इन स्कूल और मैं उस टाइम सरकारी स्कूल में था। तो मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है, तो ही वाज लाइक कि यार ये ना रैप म्यूज़िक होता है ऐसे ऐसे करके। एंड इंग्लिश गाने तो मैं सुनता ही था, खैर उससे पहले बॉयज़ ओन, बैकस्ट्रीट बॉयज़, ये सब सुनता था। तो उसने मुझे कहा यार ये एक रैपर है 50 सेंट, इसकी आवाज़ सुन। एंड आई किड यू नॉट, 2003 की बात है, लाइक उस मामले में मेरी मेमोरी बहुत शार्प है। एंड आई इंस्टेंटली फेल इन लव। मैंने कहा यार इस बंदे की आवाज़ कितनी अच्छी है, और अच्छा दिस इज़ रैप, ओके। फिर उसने मुझे एक ट्रैक सुनाया एमिनेम का, द रियल स्लिम शेडी। बस उसके बाद द रेस्ट इज़ हिस्ट्री। मैंने जब एमिनेम सुना तो मैंने कहा दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू इन माई लाइफ, बिकॉज वो बचपन से मैं तेज़ तेज़ बहुत बोलता था। मेरे घर वाले बोलते थे धीरे बोला कर, तेरी बात नहीं समझ में आती। तो जब मैंने एमिनेम को रैप करते सुना, मैंने कहा यार ये कितना क्लियरली बोल रहा है और कितने अच्छे से बोल रहा है, मतलब मुझे यही करना है। सो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। तो एमिनेम हो गया, 50 सेंट हो गया, दैट्स योर लव, ऑलवेज बीन योर लव। Yeah. अभी के करंट सिनेरियो में इंटरनेशनल रैपिंग में कौन आपको पसंद है ज़्यादा? भाजी बहुत रैपर है, कॉन्वे द मशीन है, लिल बेबी है, द बेबी है, ड्रेक इज़ माई ऑल टाइम फेवरेट, लिल वेन, YG, बहुत सारे रैपर्स हैं। जॉयनर लूकस है, एमिनेम अभी तक कितने बढ़िया गाने निकाल रहा है। उसके बाद सम ऑफ माई मोस्ट फेवरेट रैपर्स लाइक मैं और हैरी भी म्यूज़िक काफ़ी मतलब शेयर करते हैं एक दूसरे से। ही ऑलवेज कीप शेयरिंग, व्हाट वाज दैट आर्टिस्ट, बीजी, ही शेयर्ड दिस सॉन्ग विद मी। एक आर्टिस्ट का बीजी है उसका नाम, उसका गाना है 2 Gs, अमेजिंग सॉन्ग। सो मतलब इट्स लाइक हर रोज़ एक नया सरप्राइज मिलता है, मुझे मोटिवेशन भी मिलती है कि यार करते रहना है, लाइक यू नो हमारे आइडल्स अभी तक कर रहे हैं तो हमें भी करना है। और इंडियन सीन में कौन पसंद है आपको? भाजी इंडियन सीन तो बहुत अच्छा फट रहा है अभी। मेरे को जे ट्रिक्स करके एक आर्टिस्ट है, ओके, आई एब्सोल्युटली लव हिज वर्क। मुझे सुल्तान का काम बहुत पसंद है। प्रभदीप इज़ अ वेरी सॉलिड आर्टिस्ट, है ना। हु एल्स, इक्का, आई लाइक इक्काज वर्क। एंड सीधे मौत, इट्स अ डुओ, बहुत तगड़े रैपर हैं। एंड मैं कोई भी जैसे प्लेलिस्ट भी अगर कोई चेक करता हूँ स्पॉटिफाई की या एप्पल म्यूज़िक की, तो एवरी नाउ एंड देन कोई एक ऐसा आर्टिस्ट मेरे को दिखता है कि यार दे किलिंग इट। तो मेरे को बहुत अंदर से बहुत खुशी मिलती है कि यार अच्छा सीन हमारा बहुत अच्छा एक्सप्लोर हो रहा है, क्योंकि द एरा दैट वी कम फ्रॉम उस टाइम तो रैप सुनने वाले लोग ही नहीं मिलते थे। कोई खुले कपड़े अगर हमें डाल के दिख जाता था रोड पे, हम तो इंस्टेंटली दोस्ती कर लेते थे कि भाई ये अपना भाई है, बैगी कपड़े डाल रखे अपना भाई है। तो ये जो करंट सिनारियो है इसमें ना जो 2 नाम सबसे ऊपर आते हैं वो है हनी सिंह और बादशाह। इसमें ना दो तरह के लोग हैं, जो इनको चाहते भी हैं, जो इनको पसंद भी नहीं करते हैं। जी। एक तो कहता है कि यार ये लोग रैप करते हैं, कर ही रहे हैं। दूसरे कहते हैं दिस इज नॉट रैप, दिस इज जस्ट सिंगिंग। व्हाट डू यू हैव टू से? Paji, I think both of them are very smart artists, to be honest. बादशाह भाई से तो मेरी बात हुई है पर्सनली एक दो बार। हनी पाजी से कभी बात नहीं हुई, बट आई अंडरस्टैंड जो उनका साउंड ऐसे रहा है पहले और जो इवॉल्व हो रहा है। एक्चुअली बैक इन द डे आपको लिसनर की म्यूज़िक प्लेलिस्ट में पेनिट्रेट करने के लिए उस टाइप के गाने बनाने पड़ते थे टू गेट दैट सोशल एक्सेप्टेंस की ओके दिस इज़ व्हाट वी आर डूइंग। जैसे होता है ना कि आप कोई भी नया अगर कोई नई डिश इंट्रोड्यूस करते हो, कुछ करते हो, तो बहुत आप सटल वे में इंट्रोड्यूस करते हो, किसी पे थोपते नहीं हो। तो वो आई अंडरस्टैंड द एरा दैट दे कम फ्रॉम कि पहले एक पंजाबी गाना है, बीच में रैप डाल दिया सो दैट पीपल नो कि ओके दिस इज रैप। नाउ दे आर डूइंग रैप फुल ऑन, लाइक यू नो बोथ आर्टिस्ट्स आई वुड से आर वेरी स्मार्ट एंड एट द एंड ऑफ द डे इतने सालों से कर रहे हैं तो आई थिंक दे नो व्हाट दे आर डूइंग, मतलब दे हैव मेड अ करियर आउट ऑफ इट। और बाहर का अगर भी आप सीन देखो तो काफ़ी सारे आर्टिस्ट काफ़ी टाइप के गाने बनाते हैं बिकॉज उन पर एक प्रेशर भी रहता है कि यार यू हैव टू केटर टू दिस काइंड ऑफ ऑडियंस। ऐसी ऑडियंस के लिए बनाओगे तो बिजनेस आएगा, ऐसी के लिए बनाओगे तो कल्ट ऑडियंस बनेगी। सो आई थिंक बोथ ऑफ देम आर वेरी स्मार्ट।
और इन दोनों में से अगर आपको कोई साइड पिक करनी हो तो किसकी साइड पिक करोगे, जिससे बात हुई है, जिससे बात नहीं हुई है? सी पर्सनल वो सारा साइड रख के आई वुड जस्ट से लाइक मैंने एक बार सोचा था इसके बारे में, आई वुड चूज हनी सिंह. हनी सिंह? हनी सिंह, या. क्यों? आई थिंक इट्स जस्ट कुछ तो है लाइक हनी सिंह हैज़ दैट माइडस टच. एक होता है ना कि मतलब व्हेन ही कम्स ऑन अ सॉन्ग ऑटोमेटिकली आपका ध्यान वहाँ डाइवर्ट हो जाता है कि ओ व्हाट इज ही गोना से. Having said that, like Badshah is also a very good artist, but since you mentioned Honey and Badshah, so I think I would pick Honey Singh. Would you agree to my statement, जो कि मैं एग्री करूंगा, भाई मेरी स्टेटमेंट है, इनकी नहीं है, कि बादशाह के सॉन्ग्स अच्छे हैं, नो डाउट, मगर बादशाह के जो सॉन्ग्स हैं ना वो 6 महीने में आउट हो जाते हैं लोगों के दिमाग से. हनी सिंह के गाने वो हैं जो 10 साल बाद भी आज भी बजा दो रेडियो पे मैं, लोग नाचते हैं. It's actually true. I would agree to that because वही चीज़ है ना like I think Honey Singh spends a lot of time working on the sound, पाजी. Sound एक ऐसी चीज़ है like अगर आप किसी म्यूजिक प्रोड्यूसर से पूछोगे ना, people are very 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 मतलब paranoid and possessive about their sound कि no this is my sound. So Honey Singh के अगर आप ड्रम्स सुनोगे किसी भी गाने में, वो ड्रम्स अलग ही बजते हैं. वो जो पूरा एक स्ट्रक्चर होता है गाने का, उस पर अगर आप हनी पाजी इज़ लाइक अ वेरी टैलेंटेड आर्टिस्ट, बट उस जैसी बीट पे अगर आप किसी भी आर्टिस्ट को डालोगे ना हु कैन स्पिट, तो वो गाना नेक्स्ट लेवल चला जाएगा. फॉर दैट मैटर जब हनी एंड बादशाह मेड दैट सॉन्ग बैक इन द डे, व्हाट वाज दैट सॉन्ग, जवानी. तो ऑन दैट बीट बादशाह इज साउंडिंग टोटली डिफरेंट बिकॉज दैट्स हनीज प्रोडक्शन एंड बादशाह इज राइटिंग. बादशाह इज अ गुड राइटर. So I think Honey Singh again has that Midas touch, like you know, कई लोगों में वो होती है like you know, एक बंदे के पास राइटिंग स्किल बहुत अच्छी है, एक के पास प्रोडक्शन की बहुत अच्छी. क्या लगता है ब्राउन रंग किसने लिखा है? ब्राउन रंग बाजी किसी रॉब्जी ने लिखा है? नहीं ब्राउन रंग बाजी किसी ब्राउन आर्टिस्ट ने लिखा है. वो पता नहीं. न्यू आंसर इन द ब्लॉक. ब्राउन बंदे ने लिखा है. अच्छा, इनकी तो चलो बात होगी, इनकी तो चलती रहती है, लेकिन एक और जो थोड़ी सी लड़ाई जगह चलती रहती है जो कि बहुत पहले ऑलमोस्ट 4-5 गानों तक चली थी, वो थी कृष्णा वर्सेस एमी की. जी. वर यू अ पार्ट ऑफ इट कि किसी की बात होती थी कृष्णा या एमी किसी में से? भाजी आई नो बोथ ऑफ देम. कृष्णा से भी मेरी बात हुई है. कृष्णा को मैं तब से देखता हूँ जब वो यंग प्रॉस्पेक्ट था 2013 से. ही इज ऑल्सो स्ट्रगल्ड अ लॉट एंड एमीवे इज अ फ्रेंड ऑफ माइन. लाइक यू नो Krishna, I would call an acquaintance. I've only met him once at MTV Hustle. But anyway, से मेरी काफ़ी बातें हुई हैं एंड हम एक वीडियो शूट पे भी मिले. फिर एक मैंने शो किया था चंडीगढ़ में where he was also performing. So मेरा एक्ट पहले था, उनका बाद में था. So I think both artists are very talented. But I would never advise anybody कि आप एमीवे से बीफ करो फालतू में because he's crazy. He's just I was crazy. expecting कृष्णा से मत करो. नहीं भाई. I personally believe एमीवे बहुत savage बंदा है. अभी उसकी जो एक और बीफ हुई थी किंग के साथ, तो एक हिप हॉप में रूल रहता है कि आप बंदे को उस बात पे जलील करो जो बहुत ऑब्वियस है. Okay. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मोटा है और आप उसके मोटापे का मजाक उड़ाई जा रहे हो हिप हॉप में, तो दैट्स लेजिट. दैट्स लेजिट. अगर आप कोई भी बैटल पुरानी भी उठा के देखोगे, 50 सेंट की, एमिनेम की, किसी की भी, ये लोग उसी चीज़ पे हिट करते हैं जो चीज़ ऑब्वियस है. तो एमीवे हैज़ डन हिज होमवर्क. कृष्णा इज ऑल्सो लीथल, बट मुझे ऐसा लगता है लाइक एमीवे का थोड़ा सा एज है वहाँ पे बिकॉज ऑफ हिज वॉइस, बिकॉज ऑफ हिज एग्रेशन. वो क्रेजी हो जाता है ट्रैक पे आगे, तो वो ऐसा लगता है अभी ट्रैक से बाहर आके आपको मार ही देगा. सो दैट इंटेंसिटी इज़ वेरी रेयर आई थिंक इन हिप हॉप. एंड हसल की आपने बात करी, यू मेंशन हसल. टेल मी कि वहाँ पर क्या सीन रहता है? कुछ स्क्रिप्ट वगैरह होता है क्या, जैसे इंडियन आइडल में होता है, या फिर नॉर्मल चल रहा होता है सब कुछ? भाजी आई थिंक नॉर्मल चल रहा होता है. पहले मैं एज अ कंटेस्टेंट जाने वाला था शो पे. ओके. बट देन डेस्टिनी हैड इट्स ओन वे. फिर मैं एज अ गेस्ट गया 2 बार. ओह ग्रेट. तो हम जब गए थे तो हमारा तो लाइक वी हैड सिंपल इंस्ट्रक्शंस कि आपने जाना है और आपने अपना बेस्ट शॉट देना है परफॉर्मेंस में. तो स्क्रिप्ट मतलब उनको ये बताया जाता है कि हाँ अब आपकी बैटल होगी, तो यू हैव टू कम विद द मोस्ट सैवेज बार्स एंड लाइक दोज गाइज आर ऑल्सो रनिंग अ शो टू एंटरटेन पीपल. राइट. तो उनको इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं बट आई डोंट थिंक स्क्रिप्टेड होता है. मतलब इट्स मोर टू डू विद कि उस पर्टिकुलर डे पे, जस्ट लाइक क्रिकेट, उस पर्टिकुलर डे पे कौन अपनी स्किल्स दिखा रहा है. कितना भी आप स्क्रिप्टेड कर लोगे, बट अगर रैपर वहाँ पे अपनी लाइन ही भूल गया तो ही इज गोना गेट डिस्क्वालीफाइड. एंड हसल में एक जो लेडी जज होती है, क्या नाम है उनका?
DMC. DMC, राइट. सो जब हसल की जजेस की बात होती है, रफ्तार को सब लाइक करते हैं, बादशाह को भी लाइक कर लेते हैं, डीनो को भी लाइक करते हैं, बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं डीनो को तो. लेकिन DMC थोड़ा सा क्वेश्चन रेज हो जाते हैं उस बंदी पे. But yeah, I think she's a very talented artist and I've met her once in Delhi. हमारा एक बारी शो था सोशल में वहाँ पर and I met her. I think she's extremely talented. It's just that जब शो पे वो आती है तो वही चीज़ है कि you only get to see a certain side of her. But otherwise सब आर्टिस्ट बहुत स्ट्रगल करके आते हैं. नो डाउट. एंड उसने भी बहुत स्ट्रगल किया है. इट्स जस्ट दैट कि मतलब ऑडियंस का कुछ बड़ा अनप्रिडिक्टेबल रहता है. लाइक कभी कभी उनको बिल्कुल ऐसी चीज़ भी पसंद आ जाती है जो हमें नहीं पसंद आ रही होती. कभी कभी इट्स वाइस वर्सा. सो इफ़ यू आस्क मी, आई थिंक DMC सही है. इट्स जस्ट दैट हमने उसकी अभी एक साइड देखी है. इफ शी ड्रॉप्स एन एल्बम आई वुड लव टू सी व्हाट शी डज. मतलब अगर वो एक फुल LP 12 गानों की निकालती है, आई वुड डेफिनेटली गो स्ट्रीम दैट एल्बम बिकॉज आई थिंक शी इज गुड. तो हसल जब से ये चालू हुआ है, डू यू थिंक कि रैप कल्चर को इंडिया में खास करके काफ़ी ज़्यादा अच्छे से प्रमोट कर रहा है? भाजी पूरा सीन फट चुका है अब तो. मतलब हसल के आने के बाद लाइक एज मच एज पीपल से कि मतलब ये सीज़न उतना अच्छा नहीं था या जैसे भी था, आई थिंक एक डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म होना फॉर रैपर्स इज़ अ बिग डील. लाइक यू नो यू विल बी एबल टू रिलेट. लाइक व्हेन कॉर्पोरेट गेट्स इन्वॉल्व, ब्रांड्स गेट इन्वॉल्व, दे सी कि ओके दिस गाय नोज ही इज़ राइटिंग हिमसेल्फ और शी इज़ राइटिंग हरसेल्फ. तो ये मतलब एक काम, एक सबसे बड़ी स्किल ये है कि वो खुद लिख रहा है, खुद सब कुछ कर रहा है. तो उस चीज़ से उसकी एक फॉलोइंग बन रही है. सो इफ़ वी एसोशिएट विद दिस गाय और दिस गर्ल, वी कैन एक्चुअली डू गुड बिजनेस विद देम. सो एक वो मुझे लगता है पैशन के साथ साथ वो जब एक वो बिजनेस वाला एंगल कॉर्पोरेट्स के साथ शुरू हो जाता है, आई थिंक इन एनी फॉर्म इट्स ग्रेट. वेदर यू वर्किंग विद द लेबल, वेदर यू वर्किंग इन बॉलीवुड, और इफ यू गोइंग ऑन अ रियलिटी शो एंड you're just getting the eyeballs. हर फ्राइडे या हर सैटरडे आपको लोग देख रहे हैं कि अब आप क्या करोगे. आई थिंक दैट्स अ ब्लेसिंग. अच्छा, गली बॉय जब से आई थी तब से लोगों को एक चीज़ पता चली, अंडरग्राउंड रैप बैटल जो कम्प्लीटली रॉ होती है, उसका कोई स्टेज नहीं होता है, ग्रुप्स मिलते हैं, रैप टू रैप होता है, बंदा टू बंदा होता है, और आपको उसको जलील करना होता है बिना उसको जाने. कुछ थोड़ा बहुत जानते हो तो जलील करते हैं, राइट? आपने कभी इस बैटल में पार्टिसिपेट किया? पाजी आप मेरी एक रैप बैटल चेक कर सकते हो. आई थिंक इंडिया की पहली रैप बैटल होगी वो 2011 बिट्स पिलानी. ओके. मेरी और एक रैपर की थी और वो बैटल हमारी आज तक ही चल रही है. फिर हमारे काफ़ी डिस ट्रैक्स भी आए एंड ऑल दैट. उस टाइम तक सब कुछ फ्रेंडली था. आप चेक कर सकते हो. मतलब 2011 की वो बैटल, बिट्स पिलानी, और उस टाइम मैं इंग्लिश में रैप कर रहा हूँ, सामने वाला रैपर भी इंग्लिश में रैप कर रहा है. एंड द विनर वाज सपोज्ड टू गेट अ चांस टू वर्क इन अ बॉलीवुड मूवी. नाउ आई स्टूड सेकंड इन दैट बैटल. ओके. फाइनल राउंड में मतलब क्राउड ने डिसाइड करना था. आई लॉस्ट, बट फॉर्चुनेटली आई गॉट द चांस टू वर्क इन बॉलीवुड अलोंगसाइड मिक्का इन 2013. अभी रिसेंटली मैं मिक्का बाजी को एक शो पे मिला एंड आई काइंड ऑफ रिमाइंडेड हिम. मैं कहा पाजी ऐसे एक गाना कितना होया पहला. सो ही ऑल्सो उनको भी याद आ गया कि हाँ ऐसा था सी एक गाना कितना सी. सो दैट वाज probably नहीं, दैट वाज द फर्स्ट रैप बैटल. एंड बिट्स पिलानी राजस्थान में वो हुई थी. उस टाइम मैं दिल्ली में पढ़ता था. लेकिन जब इतनी बड़ी क्राउड होती है और आपको पता है कि सामने वाला आपको जलील करेगा, वो भी रैप में, एक प्रॉपर डिस होने वाला है, थोड़ी सी तो होती है मेरे ख्याल से बंदे की. भाई मेरे जैसा कोई ढीठ बंदा होगा तो बिल्कुल उसको कोई फर्क नहीं पड़ता. मैं हर जगह बोलता हूँ कि जिस टाइप की बुलिंग हमने देखी है मतलब बचपन में, ये तो कुछ भी नहीं है. मतलब पंजाब में तो बड़ा नॉर्मल है. मतलब घर वाले ही बुली करते, घर वाले शुरू कर देते हैं. तो वहाँ तो ऐसा लगता है कि चल ठीक है भाई, घर वालों को वापस सुनाते हुए थोड़ा बुरा लगता है. इनको तो क्या बुरा लगेगा. मतलब इट्स लाइक यू नो दे आर, आई ऑलवेज से यू नो रैप इज जस्ट लाइक बॉक्सिंग. मतलब आप अगर रिंग में आ रहे हो तो आप ये मत बोलो कि यार मेरे को पंच मत करो. पंच तो पड़ेगा. एंड इतने सारे लोग हैं. मतलब मैं तो हमेशा भाजी पॉजिटिव पे मैं मतलब फोकस करता हूँ कि इंस्टेड ऑफ बीइंग द टिमिड गाय, मेरे को होता है कि आई शुड बी द एग्रेसर इन द रैप बैटल. सामने वाले को डर लगना चाहिए कि यार ये ना कुछ उल्टा बोल दे. या एंड यू हैव टू बी लाइक जस्ट बी वेरी ऑब्जर्वेंट कि वो क्या बात बोल रहे हैं. मतलब कोई भी चीज़ उन पे खुद ही फ्लिप हो सकती है. और एंड में मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा जो कि बहुत मशहूर है इस रैप गेम में. क्या रैपर्स पैसा कमा पा रहे हैं? कमा पा रहे हैं. आई वुड से कमा पा. अब तो डेफिनेटली भाई सीन इतना चेंज हो गया. एंड
एक आपको वही एग्जांपल देना चाहूँगा कि जैसे हम स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, 20-22 साल पढ़ाई करते हैं, उसके बाद जॉब लग जाती है, किसी का 16 लाख का पैकेज लगता है, किसी का 5 लाख का लगता है। सेम चीज़ रैप में है, एक तपस्या की तरह है। पहले आप 2-3 साल 4 साल सुनते हो, फिर आपको समझ में आता है अच्छा यार मेरी आवाज़ ऐसी है, मेरी साउंड ये है। एक चीज़ ये भी डिपेंड करती है कि आपकी आवाज़ के हिसाब से आपने बीट्स चूज़ करनी होती हैं। मतलब कई लोगों का स्टाइल ही होता है, दे चूज स्ट्रिप डाउन बीट्स जिसमें उनका वोकल आगे आ रहा होता है। कई लोग प्रोडक्शन पे बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं कि यार बीट ज़्यादा बैंगिंग होनी चाहिए। सो फॉर यू इट्स अ ब्यूटीफुल जर्नी एंड व्हेन यू फाइंड योर ओन साउंड, वो एक ही गाना होता है जो क्लिक कर जाता है, आपका एक कल्ट फैन बेस बनना शुरू हो जाता है और फिर आपके काम आना शुरू हो जाता है। ग्रेट रॉब्जी भाई, सो आई विश यू अ लॉट ऑफ बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर। एंड हम चाहते हैं कि आप फिर से मिक्का बाजी के साथ आओ, सबके साथ आओ, एंड फिर जैसे अभी हनी और बादशाह की चलती है फाइट, एक आपकी भी हो। बिल्कुल बिल्कुल भाई, अरे मेरी हुई है, शुक्र है। थोड़ा इस लेवल पे आ जाए कि वो सालों साल चलती रहे, दोनों स्टेज से ललकार रहे एक दूसरे को। आई वुड लव दैट एक्चुअली, बिकॉज वो एसेंस है हमारे हिप हॉप की। मतलब उसके अलावा हिप हॉप अगर वो ना हो तो हिप हॉप बहुत बोरिंग है। अच्छा, एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ, कई बार तो ऐसा लगता है कि लोग जो है ज़बरदस्ती जो है डिस पकड़ रहे होते हैं। जैसे एमिवे का मैं बोलना चाहूँगा कि वो जो रफ्तार वाला शुरू में सीन हुआ था, वो रफ्तार ने जब बोला था तो ऐसा भी नहीं था कि डायरेक्टली कुछ गलत बोल दिया था, काइंड ऑफ इनडायरेक्ट वे में था, कोई इंटरव्यू में था, लेकिन एमिवे ने एकदम से उसको ग्रैब किया, उस पर डिस बना दिया। तो क्या कई बार ऐसा भी होता है कि रैपर्स तो डिस ढूंढ रहे होते हैं कि यार ये कुछ तो गलत बोले और मैं बना दूं? पर इसमें दो चीज़ें होती हैं। एक तो जो दो आर्टिस्ट की आपने बातचीत करी ना, वो पहले से एक दूसरे को जानते थे। हाँ। तो बिहाइंड द सीन्स बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो सिर्फ आर्टिस्ट लोग को पता होती हैं या क्लोज सर्कल को पता होती हैं। लाइक आई पर्सनली नो फ्यू थिंग्स वर गोइंग ऑन इन द बैकग्राउंड जिससे वो चीज़ ट्रिगर हुई। सेकेंडली, वी लिव इन एन एज वेयर एवरीबडी वांट्स व्यूज, क्लाउड, लाइक्स, फॉलोअर्स, दिस दैट। तो बहुत सारे ऐसे पेजेस भी हैं इंस्टाग्राम पे जो बस एक आपकी बाइट पकड़ लेंगे और डाल देंगे। मेरी भी पर्सनली बहुत लोगों ने डाली है, यूट्यूब पे आपको बहुत मिल जाएंगी कि रॉब्सी टॉकिंग अबाउट दिस गाय, दैट गाय। किसी पे 40,000 व्यूज़ है, किसी पे 50,000 व्यूज़ हैं। तो हमने वो चीज़ बोली नहीं होती, बट कभी कभी लोग उस बात को बढ़ा देते हैं। बट एज आई ऑलवेज से, एनी पब्लिसिटी इज़ गुड पब्लिसिटी। मतलब चलते रहनी चाहिए, इसमें क्या दिक्कत क्या है। मतलब वी आर ऑल लाइक, मतलब इतनी बड़ी वो नहीं है। मतलब आई नेवर अंडरस्टैंड कि जैसे लोग, मतलब इट्स जस्ट मी कि लोग बोलते हैं ना यार मेरे बारे में लोग ऐसा बोल रहे हैं यार, वैसा बोल रहे हैं, मैं तो इंस्टाग्राम डीएक्टिवेट कर दूंगा। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इट शुड बी द अदर वे अराउंड। अगर पीपल दे आर गिविंग यू अ रिएक्शन, दैट मीन्स यू सक्सीडेड। या तो वो प्यार देंगे या हेट देंगे। अगर बिल्कुल ही नहीं बात करे देन इट्स अ प्रॉब्लम, आई वुड से। तो भाई विद्या बालन ने कहा है, जो बदनाम है उसी का नाम है। एग्जैक्टली बाजी। ठीक है बाजी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर स्टूडियोज एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द फ्यूचर। थैंक यू बाजी। मिलते हैं किसी बीफ बैटल में। थैंक यू बाजी, पर मैं वेजिटेरियन हूँ।